और क्या कुछ कह रही हैं बसपा सुप्रीमो, ये भी सुन लेते हैं। ये सर्वविदित है कि जब से यूपी में बीएसपी के तत्वाधान में व मेरे दिशा निर्देशन में श्री एससी मिश्र के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो जिलों में काफ़ी सफल हो रहे हैं, तो तब से इनको अब यूपी में यानी कि बीजेपी को तब से काफ़ी बौखलाहट हो रही है। बीजेपी के सर्कल में काफ़ी बौखलाहट है और अब यूपी में बीजेपी की काफ़ी नींद उड़ी हुई है। किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है। ये जो हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, तो इन सम्मेलनों को, इन कार्यक्रमों को फेल करने के लिए तो किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है, जो ये अति शर्मनाक व निंदनीय भी है। और इस संबंध में भाजपा के ट्विटर पोस्टर में बीएसपी पर बाढ़ ग्रस्त लोगों की मदद करने की बजाय जातिवादी सम्मेलन करने में व्यस्त होने का लगाया गया। इनका यह आरोप कितना उचित है, जनता ये सब जानती है। जबकि खुद भाजपा के मंत्रियों की आज से यहाँ प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। ऐसा क्यों, ये भी सोचने की बात है। वैसे इनको ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी के लोगों ने सबसे पहले आगे आकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ कोरोना काल में सरकारी उपेक्षा के शिकार लोगों की काफ़ी बढ़ चढ़ कर मदद की है। और इसी प्रकार ये लोग हमेशा बाढ़ पीड़ितों की भी मदद करते रहे हैं और अभी भी बीएसपी द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद जारी है। इसके लिए इनको हमारी पार्टी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी की सरकार को अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते हुए तो इनको बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद करनी चाहिए, तो ये उचित होगा। अर्थात केवल हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इनको समय से इन्हें सरकारी राहत सामग्री भी पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही बाढ़ के समय में बीजेपी ने आज से जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, तो बेहतर होता यदि ये पार्टी अपनी इस यात्रा को बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा के रूप में निकालती। ये समय की ज़रूरत थी और इनकी वास्तव में पूरी मदद भी करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस दौरान यदि बीएसपी अपने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन व अन्य कार्यक्रम आदि करती है, तो इनको अब यहाँ बाढ़ याद आ जाती है। ये सब इनका दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। इसके साथ ही कोरोना के दौरान बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सरकार कितना कोरोना कर्तव्य व नियमों आदि को निभा पाएगी, अब ये देखने की बात है। जबकि बीएसपी के यूपी में नियम कानून से चल रहे प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रमों को प्रभावित करने का इनका सरकारी प्रयास अभी भी लगातार जारी है, रुका नहीं है। इसकी भी हमें जानकारी है। लेकिन इनकी इन सब गतिविधियों से ये जरूर स्पष्ट हो जाता है कि यूपी में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग के हो रहे कार्यक्रमों से, सम्मेलनों से, विचार संगोष्ठी से बीजेपी अब काफ़ी ज़्यादा बौखलाई व घबराई हुई है। ये सब किसी से छिपा नहीं है।
तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। और यदि ये लोग ऐसी घिनौनी राजनीति करते रहेंगे, दोहरा मापदंड अपनाएंगे, बीएसपी के लिए अलग और बीजेपी के लिए अलग, अन्य विरोधी पार्टियों के लिए अलग, तो मैं समझती हूँ तो सत्ता पक्ष की जो बीजेपी पार्टी अपने लिए अलग और जितने भी विपक्ष की पार्टियां उनके लिए अलग, तो इसका जो है जनता सब देख रही है। तो और जनता ये जो विपक्ष को जो रोकने के लिए बीजेपी जो किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही है कि इनकी कमियां जनता के सामने ना आए, इनको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके इनको रोका जाए, तो इससे ऐसा करके बीजेपी को राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है, इनको और ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरा तो बीजेपी को यही सलाह है कि इनको अपने लोगों को, बीजेपी को अपने लोगों को सलाह देनी चाहिए कि इस किस्म की घिनौनी राजनीति करने से इनको कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है, तो और ज़्यादातर नुकसान होगा। और जो लोग ऐसा करेंगे तो इनको बहुत महंगा पड़ जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव में, मुझे पूरा भरोसा है। और ये जो इस किस्म की ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस्म किस्म के बीएसपी के लिए एक मापदंड और बीजेपी के लिए दूसरा मापदंड, तो मैं समझती हूँ कि जनता ये सब डर रही है। तो इससे जनता को लग रहा है कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है, इनके नीचे से जमीन खिसक रही है, जनता को लग रहा है और कि बीजेपी अब बहुत घबराई हुई है, जमीन इनके नीचे से खिसक रही है। तो बीजेपी और भी किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेगी। तो मेरा तो बीएसपी के लोगों से यही कहना है कि इनको इनके हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाना चाहिए और जो भी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनको कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर तो उनको कामयाब बनाना चाहिए। और अभी तक जो भी हमारे कार्यक्रम प्रदेश में हुए हैं या चल रहे हैं वर्तमान में, सब कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। तो ये भी मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये मैं प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहती हूँ। इसके अलावा कल से यूपी का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। मैंने अपनी पार्टी के विधायकों से ये अनुरोध किया है कि वे विधानसभा के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में जनहित के मुद्दों को व खासकर 3 कृषि कानूनों के विरोध में, क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से ही 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने पास किए किसानों की सहमति के बिना या उनको गुड फेथ में लिए बिना, तो हमारी पार्टी शुरू से ही इसके विरोध में है। और हमारी पार्टी ये चाहती है कि केंद्र की सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लिए हैं। तो हमारी पार्टी का ये प्रयास होगा कि यूपी में बीजेपी इनको लागू ना कर पाए, इन कृषि कानूनों को इम्प्लीमेंट ना कर पाए। तो इसके विरोध में ये, इसके लिए 3 कृषि कानूनों को ये लागू ना कर पाए, इसको लेकर तथा यहाँ की खराब कानून व्यवस्था, ये लोग मीडिया में बहुत दिखाते रहते हैं कि हमने कानून का राज कायम किया है। कानून का राज तो सही मायने में बीएसपी की गवर्नमेंट में रहा है। तो यहाँ कानून का राज नहीं है, बल्कि जबरदस्ती मीडिया में कानून का राज चलाया हुआ है। तो यहाँ की खराब कानून व्यवस्था व दलितों का आए दिन हो रहा उत्पीड़न बड़े पैमाने पर, जिसको मीडिया में दर्शाया नहीं जाता। मीडिया में तो कोई इक्का दुक्का आ जाता है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन यहाँ पर दलितों के ऊपर, अकलियतों के ऊपर जुल्म जाती नहीं होती है। हमारी महिलाएं तक भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा इस सरकार में जो कोरोना पीड़ित हैं और इनके साथ साथ वर्तमान में बाढ़ पीड़ितों की बड़े पैमाने पर हो रही अनदेखी आदि जैसे इन खास मुद्दों पर अपनी बात हमारी पार्टी के जो विधायक है, जो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो हमारी पार्टी के विधायक अपनी बात पूरी। और बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। इस बीच उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
बसपा सुप्रीमो का कहना कि बीएसपी के सम्मेलन से बौखला गई है बीजेपी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार में कानून का राज नहीं है, कानून का राज तो सिर्फ बीएसपी के सरकार में था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।